करते हैं जुपिटर नोटबुक। ओपन किया जुपिटर नोटबुक। एलेक्स पांडाज वाले फोल्डर में हमने डायमंड एनालिसिस का डाटा सेव करके रखा हुआ है, पहले से काफ़ी पेस्ट किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। आपको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन करा देते हैं। फुल नेम ज्ञानेंद्र जी गुप्ता, सक्सेसफुल कंप्लीटेड एमटेक 2018, executive Gyanendra, skill various technical subject field like ML, DL, SQL, Excel, Power BI, image processing, Python, HTML etc. डायमंड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेके विड्थ हो गया, और यहाँ से लेके डेप्थ हो गया। इसको हम कैसे किए, ये इमेज पहले से सेव थी, इसको यहाँ पे लाए कैसे, इसको हम आपको दिखा देते हैं। गूगल से इस इमेज को मैंने सेव किया है। तो सबसे पहले यहाँ मार्क डाउन करेंगे, फिर उसके बाद एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट इमेज पे जाएंगे और चूज फाइल करेंगे। तो हमारा वो फोल्डर खुल गया जहाँ पे हमने इस इमेज को सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ से किया सेलेक्ट, इसको किया ओपन, और इसको किया ओके, और इसको कर दिया रन। इस तरह से हमारा ये इमेज यहाँ इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट होने के बाद इसी तरह हमने और सारे इमेज को इंसर्ट किया है। GI एनाटॉमी ऑफ डायमंड, एनाटॉमी ऑफ डायमंड है, उसको आप देख लीजिए। टेबल साइज, विथ साइज, ये सब है। ये एनाटॉमी ऑफ डायमंड है। कैरेट वेट है, कैरेट का जो वेट होता है 5 कैटेगरी में यहाँ शो किए हैं, 0.05, 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट, 5 कैरेट। GI क्लैरिटी स्केल है, तो ये क्लैरिटी स्केल दिया गया है डायमंड का। GI कलर स्केल, तो DEF मतलब ये दिया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है। KLMN फेंट है, NOPQR वेरी लाइट है, और STUV WXYZ लाइट है। GI कट स्केल, जो स्केल कट स्केल होगा वो एक्सीलेंट होगा, या वेरी गुड होगा, या गुड होगा, फेयर होगा, पुअर होगा। 5 कैटेगरी में इसको भी दिखाया गया है। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम डाटा को नेसेसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, मतलब मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से किया रन, इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट हो गया हमारा। अब डाटा सेट लोड करेंगे। डाटा सेट लोड करने के लिए इसको किया रन, और यहाँ से हम ये अपना डाटा सेट कैसे लेके आए हैं उसको हम दिखाते हैं। तो और उसके बाद हमारा डाटा सेट कैसे आया वो दिखा रहे हैं। तो डाटा सेट हमने रखा है CSV फॉर्मेट में। यहाँ से किया कॉपी एज पाथ, कॉपी एज पाथ किया, और लाके यहाँ कंट्रोल V
कर दिया, इसको कर दिया रन। अब ये रन हो गया। फिर एक्सप्लोर द डाटा किया और फिर 5 रो को देखने के लिए डायमंड डाटा डॉट हेड किया एक्सप्लोर डाटा में। तो जब हम करेंगे डायमंड डॉट हेड किया तो 5 रो दिखा देगा। डायमंड डाटा डॉट 5 रो दिखा देगा जो CSV डाटा सेट में है, ऊपर से 5 रो। और फिर डिस्प्ले द लास्ट फ्यू रो, मतलब नीचे से 5 रो दिखाने के देखने के लिए डायमंड डॉट डाटा हेड इसके साथ डॉट टेल जोड़ के उसके बाद इसको करेंगे रन, तो नीचे से ये 5 रो हमको शो कर देगा। इसके बाद आई गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, और सम इंफॉर्मेशन लेंगे डायमंड अंडरस्कोर डाटा डॉट इन्फो, इसके साथ इन्फो, इसका इन्फो करेंगे तो उसको रन करेंगे तो जो हमारे डाटा सेट में है उसमें दिखा देगा कि कौन सा कैरेट वाला कॉलम फ्लोट है, कट वाला जो है ऑब्जेक्ट है, कलर वाला जो है ऑब्जेक्ट है, क्लैरिटी वाला ऑब्जेक्ट है, डेप्थ वाला फ्लोट है, टेबल वाला फ्लोट है, प्राइस वाला इंटीजर है, XYZ वाला फ्लोट है। वो कैसे यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। कैरेट वाला फ्लोट है, कट वाला जो है ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका नाम दिया गया है आइडियल, प्रीमियम गुड, वेरी गुड। कलर 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 वाले में भी ऑब्जेक्ट है, क्लैरिटी ऑब्जेक्ट है, SI2 SY1 PSI। डेप्थ में जो है हमारा 61.5 है, टेबल मतलब फ्लोट वैल्यू है और टेबल में जो है इंटीजर वैल्यू दिया गया है। प्राइस में भी इंटीजर वैल्यू दिया गया है, एक्स में 3.95 जो कि फ्लोट वैल्यू है, वाई 3.98 जो है कि फ्लोट वैल्यू है, जेड में 2.43 फ्लोट वैल्यू है। तो वही हमें यहाँ इन्फो में शो कर रहा है, इन्फो में हमें वही शो कर रहा है। कैरेट में 53940 नन वैल्यू, फ्लोट 64, कट ऑब्जेक्ट, कलर ऑब्जेक्ट, क्लैरिटी कॉलम में ऑब्जेक्ट, डेप्थ फ्लोट वैल्यू, टेबल फ्लोट वैल्यू, प्राइस इंटीजर, XYZ ये फ्लोट है। फिर डायमंड डाटा डॉट सैंपल 10 सैंपल लेंगे, वो रैंडमली शो करेगा। रैंडमली 10 सैंपल हमको दे दिया है इसमें। कैरेट, कट, कलर, क्लैरिटी, डेप्थ, टेबल, प्राइस, XYZ ये हैं सारे फीचर्स हमारे। डायमंड डाटा अंडरस्कोर डाटा डॉट डी टाइप्स का देखेंगे तो वही डी टाइप्स जो पहले हम आपको बताएं इन्फो वाले में, उसमें डी टाइप्स शो कर देगा। कैरेट फ्लोट है वैल्यू, कट ऑब्जेक्ट वैल्यू है, कलर ऑब्जेक्ट वैल्यू है, क्लैरिटी ऑब्जेक्ट वैल्यू है, डेप्थ फ्लोट वैल्यू है, टेबल फ्लोट वैल्यू है, प्राइस इंटीजर 64, XYZ फ्लोट। फिर डायमंड डेटा का शेप देखेंगे, डायमंड डेटा का शेप देखेंगे, इसको रन करेंगे तो 53,940 रिकॉर्ड और 10 ये कॉलम को शो कर रहा है, ये रो को शो कर रहा है, ये कॉलम को शो कर रहा है। 53,940 रिकॉर्ड है और 10 कॉलम है इसमें। फिर इसमें कॉलम देखेंगे कौन कौन से कॉलम्स है हमारे, तो उसको करेंगे रन तो हमें कॉलम्स बता देगा। कॉलम्स में कैरेट कॉलम है, कट कॉलम है, कलर है, क्लैरिटी है, डेप्थ है, टेबल है, प्राइस है, XYZ ये कॉलम्स है हमारे।
अब इसमें देखेंगे कि कोई नल वैल्यू है कि नहीं हमारे डाटा सेट में। तो डायमंड डाट ये तो जो है डाटा सेट है जो वेरिएबल सेट किए हैं इज नल डॉट सम, इस कीवर्ड से हम उसमें नल वैल्यू देखेंगे। तो इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। ठीक है। समरी ऑफ स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स स्टैटिक्स का समरी देखेंगे। तो डिस्प्ले समरी स्टैटिक्स फॉर न्यूमेरिकल कॉलम, न्यूमेरिकल कॉलम का समरी देखना चाहते हैं तो डायमंड्स अंडरस्कोर डाटा डॉट डिस्क्राइब इस कीवर्ड से हम देखेंगे, डॉट डिस्क्राइब कीवर्ड से। तो उसकी हमें समरी मिल गई स्टैटिक्स की। उसमें काउंट दिया है, काउंट किया है सबका, काउंट मतलब सबका उतना ही रहेगा 5390 5390 5390 539, क्योंकि नल वैल्यू है नहीं। और इसका मीन निकाला है, मीन इतना है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है इसका, मतलब हर कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। मिनिमम मिनिमम निकाला है इसका, कितना मिनिमम है कैरेट में, सब मिनिमम 0.20 है। डेप्थ कॉलम में 43 है, टेबल वाले कॉलम में 43 है मिनिमम वैल्यू। 3.26 ये मिनिमम वैल्यू है प्राइस की। और एक्स वाले कॉलम में 000 ये मिनिमम है। 25 कितना है, 25% इसका निकाला है कैरेट का 0.40, इसका 25% 61.00, टेबल का 56, इसी तरह 50%, इसी तरह 75% निकाला है। और मैक्स वैल्यू कैरेट वाले कॉलम में मैक्स वैल्यू 5.01 है, और इसकी मैक्स वैल्यू 7.9 है डेप्थ वाले की, और टेबल वाले की 9.5 है, 95 पॉइंट है, 0 है। और इसकी प्राइस की 18823.0 है। इसी तरह ये सबका मैक्स वैल्यू निकाला है जो न्यूमेरिकल कॉलम है, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिए गए हैं। अब हम इसी का डिस्क्राइब डॉट टी करके देखते हैं तो क्या शो करता है। यहाँ तक तो ठीक है, इसमें डॉट टी करके देखते हैं तो क्या दिखाता है। मतलब टी मतलब ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ जब डॉट टी लगाएं तो इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये वाला चीज उठ के चला गया कॉलम में, और ये वाला चीज उठ के आ गया रो में। तो ये ट्रांसपोज किया है, काउंट का इस तरह निकाल दिया है कैरेट, मतलब ट्रांसपोज किया। आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है। अब डाटा का आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको दिखाते हैं। तो डायमंड डाटा जो कि डाटा सेट का वेरिएबल है, डॉट हिस्ट हिस्टोग्राम, हिस्ट मतलब हिस्टोग्राम, फिगर साइज 10x10, और PLT डॉट शो। यहाँ हम न्यूमेरिकल कॉलम का हिस्टोग्राम शो करने जा रहे हैं 10x10 में। इसको रन किए तो जो न्यूमेरिकल कॉलम होगा उसी का यहाँ पे हिस्टोग्राम शो करेगा। ये देखिए कैरेट वाला न्यूमेरिकल कॉलम है, डेप्थ वाला भी न्यूमेरिकल कॉलम है, टेबल वाला भी न्यूमेरिकल कॉलम है, और प्राइज वाला भी न्यूमेरिकल कॉलम है। एक्स वाई जेड ये सब न्यूमेरिकल कॉलम है। तो इनकी हिस्टोग्राम को निकाला है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाला है। आप यहाँ हिस्टोग्राम देख सकते हैं। हिस्टोग्राम में वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या दिखाया है, 0.0, 2.5, 5.0 वाला लगभग है 2000 के ऊपर,
7.5 वाला 1500 1300 लगभग है, और 10.0 वाला मिल दिया है। इसी तरह प्राइज में प्राइज में जो जीरो है ये प्राइज में क्या दिए हैं, 25,000। अभी इसको आगे हम डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह हम देख लेंगे कैटेगोरिकल कॉलम का। कैटेगोरिकल कॉलम का देखेंगे, जिसमें उसका हिस्टोग्राम देखेंगे काउंट प्लॉट द्वारा। एक्स बराबर कट लिए हैं, कॉलम कट कॉलम लिए हैं, और डाटा डायमंड डेटा लिए हैं। डेटा मतलब डायमंड डेटा लिए हैं, जो हमारा डाटा सेट है, और इसका प्लॉट शो किए हैं, शो किया रहा बार। आइडियल, प्रीमियम, गुड, वेरी गुड, फेयर, ये दिखाया है उसके डाटा के अनुसार। और इसमें कट वाले में ये 5 यूनिक कॉलम है। आइडियल, प्रीमियम, गुड, प्रीमियम, जो यहाँ दिखाया गया है 5 यूनिक कॉलम हैं, इसी को इसमें दिखाया गया है। आइडियल, प्रीमियम, गुड, वेरी गुड, फेयर। कितने फेयर हैं, जो है 5,000 की लगभग 3,000 के नीचे फेयर है। वेरी गुड जो है हमारा 14,000 के लगभग है। आइडियल हमारा जो है 20,000 के ऊपर, मतलब 22,000 के लगभग है। इसी तरह प्रीमियम का है 14,000 के लगभग है। यहाँ यक्स बराबर यक्स वाले पे हम लिए हैं कट, और वाई वाले मतलब डाटा सेट लिए हैं, जो कि यहाँ पे काउंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका डाटा यहाँ पे है, यक्स पे हमें आ रहा कट का कॉलम है। कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे इसका। रन किए, कोरिलेशन मैट्रिक्स इसका निकालेंगे। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए मतलब क्या रिलेशन है कॉलम के बीच में, पर्टिकुलर कॉलम है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो शो करेगा। कैसे कितना उनका रिलेशन है वो दिखाएगा। डायमेंश डाटा डॉट कोरिलेशन, चलिए इसको एरर आ रहा थोड़ा, प्राइस वाले इश्यू चलते हैं, इसको करते हैं रन। तो इसके बीच हमें डाटा दिखा दिया, इस डाटा को स्कैटर प्लॉट द्वारा दिखा दिया। तो कैसे हुआ है ये, इसको दिखाया, स्कैटर प्लॉट दिखाया है इसका। इस वाले कॉलम को भी हम आगे जब नेट होगा चैट जीपीटी से इसको हम फिर से देखेंगे, तब तक इसके हम कर देते हैं कोरिलेशन वाला। और इसके बाद प्राइज एनालिसिस करेंगे। प्राइज एनालिसिस, एवरेज प्राइस डॉट कट डायमंड डॉट डाटा ग्रुप बाई कट प्राइस डॉट मीन प्रिंट एवरेज। तो इसको कर दिए रन। तो ये प्राइस दिखाया, कट के अकॉर्डिंग प्राइस दिखाएगा। अब साइज एनालिसिस करेंगे। साइज एनालिसिस करने के लिए रन किए, तो फिर एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट डायमंड डाटा अंडरस्कोर कैरेट रीडिंग टू पी एल टी डॉट एक्स लेवल कैरेट, इसकी फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी की वाई लेवल पे दिखाएगा और प्लॉट शो करेगा।
फ्रीक्वेंसी जो हमारा दिखाया, फ्रीक्वेंसी दिखाया हमारा इस पे दिखाया वाई लेवल पे, और एक्स लेवल पे कैरेट जो है, कैरेट का वो दिखाया है, कैरेट लिया है जो कि 0 से 5 तक है, उसके जो है स्कैटर प्लॉट दिखाया है। फिर प्लॉट दिखाया है, ये देखिए, और स्कैटर प्लॉट रहा पर कैरेट एंड प्राइज, इसके बीच देखते हैं क्या निकलता है मतलब। तो ये इस तरह से दिखाया है। तो ये हमारा एनालिसिस हुआ डायमंड का। आगे अगर आप और जानना चाहते हैं तो these are the just some basic example you get you started. Depending on specific question, you may need to perform a more in-depth analysis, visualize the data differently, feel free to modify and expand this template based on your needs. आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और सीखिए इसी तरह की ढेर सारी एमएल से रिलेटेड एनालिसिस।